रहे हैं तो लोन वुल्फ अटैक आखिर कितनी बड़ी इसकी तैयारी थी ये समझिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है लारेब ने ऐसे ही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। लारेब के जो पड़ोसी हैं और कॉलेज वाले हैं, स्टाफ के लोग थे, कॉलेज स्टाफ के, उनका खुलासा हुआ है गांव में किसी से बातचीत नहीं किया करता था, बेहद शांत स्वभाव का था ये लारेब। दुकान पर ज्यादातर अपने मोबाइल में लीन रहा करता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ही दिन रात इसके एक्टिविटीज नजर आती थी। लोगों के बीच शांत दिखने की कोशिश किया करता था ताकि कोई इसे भाप ना पाए कि इसके मन में क्या चल रहा है। कॉलेज में बैक बेंच जो स्टूडेंट था, यानी सबसे पीछे बैठा करता था ताकि ये अगर वहां पे मोबाइल भी देख रहा है तो इसकी भनक ना लग पाए। सवालों के जवाब भी नहीं दिया करता था, सिर्फ अपनी दुनिया में ही कैसे गुम रहता था ये समझिए। लेकिन लारेब कैसे वीडियोस देखता था तालिबान की बर्बरता के, आईएसआईएस के खूंखार मंसूबों के। सुबह 4 बजे तक वो सोशल मीडिया पर कैसे जिहादी वीडियोस को देख करके अपनी प्लानिंग कर रहा था। उस स्टूडियो की रिपोर्ट देखिए। इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। लारेब ने हरिकेश की मौत का दावा यूं ही अंदाजे से नहीं किया। इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। ना ही लब्बैक और खादिम रिजवी का जिक्र बेवजह किया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था। दरअसल प्रयागराज में फैलाए गए इस जिहादी जहर के पीछे न केवल बड़ी प्लानिंग छिपी है, बल्कि साजिश की ऐसी मिस्ट्री है जिसे डिकोड करना एटीएस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा है। साजिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लारेब के इस कबूलनामे से लगाइए। मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, जो नारे और लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे। लारेब की जुबान पर आए लब्बैक और खादिम रिजवी के नारे कंडक्टर हरिकेश के लिए नहीं थे, तो सवाल ये नारे उसने किसके लिए लगाए? उसका अगला टारगेट कौन है? उसका मकसद क्या था? एटीएस सबसे पहले लारेब का हैंडल पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिहादी नारे के पीछे छिपी मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। शक यह है कि लब्बैक का जिक्र कहीं आतंक का कोई कोडवर्ड तो नहीं? क्या वो इस जिहादी नारे के जरिए कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा है? एटीएस की रडार पर वुल्फ अटैक थ्योरी भी है, क्योंकि जिस तरह से लारेब ने हरिकेश पर हमला किया उसी पैटर्न पर गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा ने हमला किया था, और लगभग ऐसा ही तरीका उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया। आईएसआईएस के आतंकी भी ऐसे ही हमलों के लिए पहचाने जाते हैं। एटीएस पड़ताल कर रही है। लारेब का लोन वुल्फ अटैक संयोग या साजिश था? क्या लारेब को किसी ने लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग दी थी? ट्रेनिंग इंटरनेट के जरिए हुई या लारेब इसके लिए बाहर गया? सूत्रों का कहना है कि लॉन वुल्फ अटैक से पहले बकायदा कई घंटों तक तालिबानी वीडियो देखे गए। लारेब हाशमी ने नरसंहार करने से पहले कई वीडियो को स्टडी भी किया, और जब वो पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार हो गया तब जाकर कंडक्टर को टारगेट बनाया गया। बताया जा रहा है कि लारेब हाशमी के पास बंदूक भी मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल उसने पुलिस पर हमले के लिए किया। लेकिन सवाल ये कि उसने कंडक्टर पर बंदूक से हमला क्यों नहीं किया? उसने चॉपर को ही हथियार की तरह इस्तेमाल क्यों किया? बंदूक की जगह चॉपर से कंडक्टर पर बर्बरता कर लारेब ने बिल्कुल वैसी घटना को अंजाम दिया जैसे आमतौर पर तालिबानी और आईएसआईएस आतंकी अपने वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर लारेब किसे दिखाना चाहता था? आखिर उसने किसको खुश करने के चलते संगम लगरी को लहूलुहान कर दिया? एटीएस को अभी तक लारेब की किसी आतंकी कनेक्शन की जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया वो कई बड़े संदेह पैदा कर रही है। लारेब ने कहा है कि कंडक्टर के साथ उसी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, और कथित तौर पर गलत शब्दों का इस्तेमाल भी कंडक्टर ने दूसरी सवारियों के लिए किया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर लारेब ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अब लारेब की साजिश को कुछ इस तरह से समझिए। लारेब का कंडक्टर से निजी विवाद नहीं था, तो उसने इतनी संगीन वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या उसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था?
क्या उसका मकसद अपराध की दुनिया में नाम कमाना है, या ऐसे हमले के लिए हैंडलर ने उसे ऑर्डर दिया, या वो कोई बड़ा संदेश अपने हैंडलर तक पहुंचाना चाहता है। शुरुआती पड़ताल से साफ दिख रहा है कि लारेब के निशाने पर भले ही कंडक्टर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही टारगेट पल रहे हैं, जिनकी पड़ताल करना बेहद जरूरी है। एटीएस के सामने चुनौती न केवल लारेब की मिस्ट्री को डीकोड करना है, बल्कि उसके हिडन एजेंडे को पता लगाना भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। लारेब को लेकर एटीएस के पास सवालों का अंबार है। हैंडलर को लेकर सेल्फ रेडिकलाइजेशन तक की थ्योरी की पड़ताल होनी बाकी है। इसके लिए पूरी ब्रेन मैपिंग करनी होगी। न केवल जिहादी जहर की जड़ तक जाना होगा, बल्कि ये पता लगाना होगा कि ये जहर समाज में कितना फैल रहा है, इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं, संगम नगरी में कितने लारेब छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।